नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंटवारा के बारे में। आप सभी जान रहे हैं कि मैं इस समय केवल दाखिल खारिज के संबंधित ही वीडियो बना रहा हूं। तो दाखिल खारिज करवाने के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जमबंदी रैयत है, वो मृत हो गया और उसके पुत्रों द्वारा जमीन को धारित किया गया और उस धारित जमीन का लगान अलग-अलग देना है या बंटवारा करना है, तो किस प्रकार का बंटवारा के आधार पे वो दाखिल खारिज करवा सकते हैं या किस प्रकार का बंटवारा वैलिड है। मेन इस टॉपिक में बंटवारा के बारे में ही बताएंगे। तो बंटवारा कई प्रकार से हो जाता है, जैसे मौखिक बंटवारा हो जाता है आपसी सहमति से। हिंदू धर्म के अनुसार मौखिक बंटवारा करना सही है और कानूनी रूप में मान्यता प्राप्त है। उसके अलावे लिखित स्टाम्प पेपर पे भी हो जाता है। अगर खुद से ना हो तो पंच सरपंच को बुलाकर भी होता है, मौखिक होता है, चाहे लिखित भी हो जाता है। उसके अलावे रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड बंटवारा के आधार पे होता है। उसके अलावा अगर किसी में सहमति न बन रहा हो, कोई एक सदस्य भी चाहे, तो वो सीपीसी धारा 54 के तहत सिविल न्यायालय से बंटवारा करवा सकता है। तो ये 4-5 प्रक्रिया है जिससे बंटवारा हो सकता है। इसमें से आज हम लोग मैक्सिमम जो बंटवारा होता है, मौखिक बंटवारा होता है। तो मौखिक बंटवारा भी वैलिड है, लेकिन मौखिक बंटवारा में होता क्या है कि मौखिक बंटवारा कोई मान लीजिए बंटवारा हो गया, बोझ जोत रहा है। उसके बाद एक अगला कहेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम इस साइड से लेंगे, तो कोई लिखित तो है नहीं। तो मौखिक का अब साक्ष्य के आधार पे, गवाह के आधार पे आजकल जान रहे हैं आप सभी की गवाह का स्थिति क्या है। जिसके तरफ मजबूती है, जो अमीर है या मजबूत है समाज में, उसके प्रति ही सभी का झुकाव हो गया है। कोई उचित और सच्चाई के लिए साथ देने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। एकाध परसेंट होंगे वैसा, चाहे है मानते हैं हम भी, लेकिन 99% का यही स्थिति है कि केवल अमीर और जो ताकतवर लोग हैं उसी के पक्ष में सभी लोग रहते हैं। कोई गरीब और कमजोर लोगों को सपोर्ट में, सच्चाई के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होता है। और इसके लिए दोषी वो गरीब लोग भी हैं और जो कमजोर लोग भी हैं, उन लोगों को भी सबसे बड़ा अमीर लोग का ही साथ चाहिए। गरीबी उसी वक्त तक गरीबी बुरा चीज है जिस वक्त गरीब लोग उस गरीबी को गलत समझते हैं, यानी नफरत करते हैं। जिस वक्त गरीब लोग, खैर ये एक अलग सोशियोलॉजी का टॉपिक पे हम चले गए, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए मौखिक का बहुत मतलबी है। तो लिखित बंटवारा ही होना चाहिए, ताकि आज के डेट में काफ़ी कल-छपट बढ़ गया है, कोई किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है प्रॉपर्टी के मामला में। और भी खासकर हमारे बिहार में 80% के अप्रोक्सीमेट जो है प्रॉपर्टी केस ही है सिविल न्यायालय में। आप गाँव-गाँव में जाके घूमिएगा, कोई वैसा व्यक्ति ना होगा जिसको एक ना एक केस ना होगा प्रॉपर्टी में, प्रत्येक घर के हिसाब से। एगो ना एगो कुछ उसके साथ ज़रूरे होगा, जिसके पास ज़मीन होगा उसका। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मामला है। इस सब चीज़ों पे मौखिक को हम नहीं चाहते हैं कि मौखिक पे, हाँ, वैलिड है, कानून मान्यता उसका देता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बँटवारा जो है मौखिक है पहले से ही। तो कानून को सब चीज़ को देखते ही यही चलना है। मौखिक को अगर अनवैलिड कर दे कोर्ट, तो पूरा जो बँटवारा पहले से हुआ है, वो सबको मतलब यही हो जाएगा, बिक्री हुआ है उस आधार पे, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर से ही हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मौखिक को वैलिड रखा गया है अभी तक, लेकिन वही है, कभी-कभी दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए फिर लिखित एक होता है, पंच सरपंच द्वारा चाहे खुद से भी, कि हाँ, इस साइड में आपका, इस साइड में आपका, स्टाम्प पेपर पे भी या सादे पेपर पे भी। अगर वो रजिस्टर्ड हो गया तो वो तो 100% वैलिड है। एविडेंस एक्ट के तहत आप उसमें कोई केस भी करेगा अपना, मान लीजिए उस पे आपत्ति के लिए, तो वो सब नहीं होगा,
क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। सिविल न्यायालय से भी बँटवारा हुआ है, उसपे कोई आपत्ति कर रहा है, तो उसी वक़्त अपील कर सकता है, उस सब पे लिमिटेशन एक्ट भी लगेगा। खैर वो सब हम लिमिटेशन एक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो हो गया, लिखित जो सादा पेपर पे हुआ, उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। यही मुख्य बात है। लेकिन एक चीज़ है, अगर पहले से मौखिक बँटवारा हो गया है, सभी प्रकरण दखल कब्ज़ा में है, जो तो बोल रहे हैं, और उसको बाद में लिखित करते हैं, उसको याददाश्त बँटवारा कहा जाता है। और ये कंटेंट में शामिल होना चाहिए। अगर वो सादे पेपर पे भी बँटवारा बन रहा है, तो वो कंटेंट में लगना चाहिए कि पहले से ही बँटवारा मौखिक हो गया है, उसको बाद में लिखित किया जा रहा है। जो जानकार लोग हैं कानून के, वो बँटवारा इसी तरीके से बनाते हैं, याददाश्त बँटवारा के रूप में। अभी सर्वे में भी बहुत सारा बँटवारा जमा हो रहा है। तो जो हमको नहीं लग रहा है कि लोग ये याददाश्त बँटवारा लिखकर बँटवारनामा बना रहे हैं। हालाँकि सर्वे में कोई भी लिखित बँटवारा दे सकते हैं आप, सभी का सहमति होना चाहिए, बँटवारा हो जाएगा। और लिखित दे दीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। अब इतना तो सर्वे कर्मी को भी नहीं है कि सभी का सहमति है, बीच में कोई भी पलट जाएगा, तो उन लोगों को भी दिक्कत होगा। तो वो लोग भी डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप लिखित आप सभी दे दीजिए। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वैलिड डॉक्यूमेंट की बात कहा जाए तो एक तरीके से मान लीजिए कि वो अगर याददाश्त के रूप में हम बनाते हैं बँटवारा, तो वो 100% वैलिड है। और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1970 के एक जजमेंट है, एमपीएलजी 311 पेज नंबर देवचंद एवं अन्य बनाम शिवराम एवं अन्य। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मौखिक बँटवारा अगर पहले से हुआ है और वर्तमान में उसका याददाश्त बँटवारा के रूप में लिखित किया जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। यानी कि रजिस्टर्ड कराना, पंजीकरण कराना उसको ज़रूरी नहीं है, पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत। और वो वैलिड है, 100% वैलिड है। हाँ, उसपे लिखित हो जाएगा, सभी प्रकरणों का साइन हो जाएगा, तो कोई पलट नहीं सकता है। अगर बाद में भी पलटता भी है कि नहीं ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ये है, वो है, तो वो जो कोर्ट का प्रोसीज़र है उसके अनुसार देखा जाएगा। वो आप सभी जान रहे हैं कि किसी को नैसर्गिक न्याय के अनुसार किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, वो उसका अधिकार है। तो जिसको जो आपत्ति करना होगा या तंग करना होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन कानूनी मान्यता ये है कि इस तरीके का बँटवारा हम लोगों में वैलिड है। और जब भी आप सभी बँटवारा बनाएँ तो उसपे कंटेंट में और हेडिंग में लिखा होना चाहिए कि याददाश्त बँटवारा के रूप में हम बँटवारा बना रहे हैं। मेन इस वीडियो का मकसद यही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भूमि संबंधित हर लॉ हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। और सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तो जो अनियमितताएँ हो रही हैं समाज में, उसका कमियाँ होंगी। और शेयर कीजिए वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद, जय भारत।